इतनी बड़ी पार्टी में इतने लोगों के सामने इतनी फजूल हरकत कोई कैसे कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। माय डियर, तुम सही कह रही हो, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना आसान नहीं है, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया है। लेकिन उसने जो हरकत की थी वो कैसे बर्दाश्त करता? जो भी हो सलीम, लेकिन इस तरह का रिएक्शन डिफेंड नहीं किया जा सकता। प्लीज, अब वो लड़का इस घर में रह रहा है तो तुम्हें उसे कुछ एटिकेट सिखाने चाहिए। मगर शायद तुम होते तो तुम भी यही करते। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे, कभी तुम्हारे हाथों को तकलीफ ना हो। तुम्हारे हाथ तो लोहे के हैं, लोहे के। कि क्या यार, हाथ होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छा हुआ है। और क्या यार, तुम कौन गधे हो यार? तुम्हारा मीरा के अतराफ में अब क्या काम है? तुम्हें बिल्कुल सुकून होना चाहिए। तुमने तो बिल्कुल सही पॉइंट पर मारा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। हाँ, ठीक कह रहे हो। और तुम तालियां भी बजाओ और खड़े बर्दाश्त भी करो। कम से कम तुम शर्मिंदा तो हो। क्योंकि मैंने उस घटिया इंसान को मारा है। हाँ, तो शर्मिंदगी किस बात की? अगर मैं मीरा की जगह होती तो मैं बहुत ही डर जाती। इसका भी थोड़ा दहला ही है। आज मैं तुमसे खुल के कह रहा हूँ मीरा, मुझे उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं होती। समझ गई तुम? जिस हाथ को मैंने थामा है, अगर कोई और उसको पकड़ेगा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। अब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम्हें मेरा साथ देना है या उसका साथ देना है। चलो हटो यार। हर किसी की अपनी जिंदगी है। तुम तो मशहूर हो गए इमरान, हमारी न्यूज तो इंटरनेट पे भी आ गई है। देखो तो, मीरा, गुड नाइट इमरान। तुम ये डिजर्व करते हो। अपने लेटर का गुस्सा तुमने औरतन पे निकाल दिया है। इस हरकत की वजह से मीरा तुमसे नाराज है। आज आप उस बदमाश से बात न करो ताकि उससे अपनी गलती का एहसास हो। हेलो शान। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि ठीक हो या नहीं, क्योंकि आज पहली बार तुमने फील किया है कि दूसरों की वजह से शर्मिंदा होना क्या होता है। शर्मिंदगी से गई गुजरी हालत है मेरी। उस आदमी में जरा से भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था। तुम्हारी खुशी बर्बाद कर दी उसने। तुम्हारा क्या इमेज रहा? उसे कोई हक नहीं था ये सब करने का। इस बारे में हम ना बात करें तो बेहतर है। सही कह रही हो, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे पास उस वक्त यूं नहीं आया क्योंकि इर्द गिर्द बहुत लोग थे। तुम्हारे लिए परेशान था इसलिए कॉल की। थैंक यू।
तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो कॉल कर लेना मुझे। बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, शायद रात भर सो नहीं पाऊँ, इसलिए तुम जब चाहो कॉल कर सकती हो। ठीक है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। हाँ, मिलते हैं कल। अरे तुम अभी तक रो रही हो? चलो अब बहुत हो चुका, ये प्योर संभालो अपने आपको। अगर वो जिंदा हुआ हसन? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। देखो, मैं दोहराना नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम जानती हो, तुमने खुद वो वीडियो देखी जिसमें तुम्हारे शोहर को मारा गया है। उसका चेहरा नहीं देखा था मैंने, हो सकता है वो कोई और हो। हाँ, जैसे उनके पास तो कोई काम ही नहीं था, सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने मूवी बनाकर रखी थी। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो जिंदा हो। मुमकिन है जब वो जख्मी हो किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया हो। और याद करो, तुम खुद मुझे उसका कह रहे थे कि उसके मरने की खबर नहीं आई। नवीन, देखो मैं जानता हूँ, सिर्फ अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए हो सकता है कि तुम दुआ करो कि वो आदमी जिंदा हो। अगर वो आदमी जिंदा होता तो क्या तुम्हें इस बात पर नहीं ढूंढता कि तुमने तुरंत शादी से उसकी मुखबरी की थी? क्या वो तुम्हारे किए का हिसाब नहीं मांगता? मैंने जानबूझ के नहीं की थी उसकी मुखबरी। कातिल नहीं हूँ मैं नहीं मरवाना चाहती थी उसे, अपने बच्चों को बचाया था बस। अगर तोरान जिंदा है तो उसे चाहिए कि आए और हिसाब ले। अब मैं ये बोझ अपने ज़मीर से उतारना चाहती हूँ। ठीक है, ठंडी हो जाओ, मगर वो वकील भी तो अब मालूम करेगा ना। अगर वो आदमी जिंदा है तो इमरान जाकर अपने बाप को ढूंढ ही लेगा। तुम तो यही चाहते हो ना? बिल्कुल ढूंढ लेगा। अब उसके हाथ में जो हथियार है वो हम में से किसी के पास नहीं। नवीन, अब रोना बंद करो, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। इमरान गया। कहाँ? नो, वो वैसे नहीं, वो डैड के साथ गया है जेल, जाकर आज अपने भाई से मिलेगा। अच्छा ठीक है। ओ, ये तुम तक कैसे पहुंचा? ये कल रात कोरियर से आया था, भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं लिखा था इस पे। क्या तुम सिर्फ यही पूछोगे मुझसे कि ये खत तुम्हें कहां से मिला, कहां से आया?
मैं क्या कहूं यार। यह खत साबित करता है कि हमारे बाबा हमें ढूंढ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने जानबूझ के हमें ना छोड़ा हो सकता है उनको मजबूर किया गया हो सकता है कि वो हमारी ही खातिर कहीं फंसे हुए हो। तुम्हें कोई परवाह है? कहां जा रहे हो? रुको। लाओ मुझे दो। रेहान बेटा, इतने साल बाद ये आदमी क्या कहने के लिए खत लिख रहा है तुम ये सोच रहे होगे। मैं जानता हूँ तुम सही सोच रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं यूं छोड़कर चला गया, इस वजह से मेरा एक भी दिन चैन से नहीं गुजरा। तुम भी ये बात याद रखो, अगर मेरे हाथ पांव ना बंधे होते तो मेरे पीठ पर लगा खंजर निकालने और इंतकाम लेने के लिए मैं किसी सूरत नहीं रुकता और तुम लोगों को बचपन में यूं बगैर बाप के ना छोड़ देता, मगर हालात की वजह से ऐसा नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज शाम तुम्हारा आयशा के साथ कोई प्रोग्राम तो नहीं है? इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, आयशा तो शाम को बिजी है, लेकिन हम दोनों चलेंगे। ठीक है ना? अच्छा फिर ठीक है। तुम्हारा भाई नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कैसे बेटे हो, अपने बाप के बेटे हो। तुम मुसीबतों से भागने वाले नहीं हो, तुम्हारे खून में इनकलाब है। मैंने भी एक बार हम सब के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं किया, मगर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सका। सालों तक मेरा खून अंदर बहता रहा, मगर उसको कहीं निकाल नहीं सका, क्योंकि मेरे सबसे करीबी लोगों ने मुझसे गद्दारी। रेहान, क्या तुम आ गए हो? रेहान, दरवाजा बंद करें, यूं अंदर क्यों आ रही है? चीख क्यों रहे हो? मैं तुम्हें विश करने आई थी। अच्छा ठीक है, मुझे आराम करना है। जाए जाए। हम क्या हुआ? उसके पास मत जाओ, उसका दिमाग खराब हो गया है, सोया नहीं शायद इस वजह से। क्या हुआ भाई? बड़ा आया भाई। बताओ ना यार, क्या हसन से कोई झगड़ा हुआ है? हसन के साथ क्या होगा? वो आदमी तो घर पे भी नहीं है। एक दिन आएगा जब तमाम हालात हमारे साथ होंगे, और जब मुझे मालूम होगा कि तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है, तो शायद मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊं। उस वक्त मैं तुम लोगों को सब बता दूंगा। और वैसे भी अगर तुम लोग मेरे साथ हुए तो कोई मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकेगा। हम लोग सब दीवारें तोड़कर आगे निकल जाएंगे। तुम अपने बाप के साथ खड़े होगे ना शेर? अगर तुम मेरे बेटे हो तो आंख बंद करके अपने बाप के लिए कुछ भी कर जाओगे, चाहे तो उसके नतीजे में मौत ही क्यों ना हो। तुम अपने बाप को धोखा नहीं दोगे। मैं तुम लोगों के सामने खाली हाथ नहीं आऊंगा। तुम्हारे भाई और तुमसे मैं अपने आप को माफ जरूर करवाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे वो दिन देखना जरूर नसीब करेगा। सालगिरह मुबारक हो मेरे शेर। तुम्हारे बाबा तुरान। भाई चलो, शुक्र है तुम्हें याद तो था कि आज रात हम तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। शुक्र है हम अकेले नहीं हैं। मेरी सालगिरह पर मुझे भी बगैर नाम बगैर पते के यह खत मिला था। यानी उसी दिन? हाँ, उसी दिन, मेरी सालगिरह के दिन जब हमने गाड़ी चोरी की थी। अच्छा, तो उस शाम तुम इसी वजह से टेंशन में थे? मेरा खून जोश मार गया और हमने एक बेवकूफी कर दी। मैंने बाबा को शर्मिंदा नहीं किया। इतने साल बाद भी किसी का बाप कागज पर एक लाइन भी बना दे
तो जज्बात जाग जाते हैं। तुम्हारा भाई नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो कि वो कौन है। यही लिखा है। एक नंबर का गुंडा था। आप सही कह रहे थे, जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं। रेहान, चीटिंग नहीं करना तुम। जिन जगहों पे छुपना मना है वहीं तो नहीं छुपे हो ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत नादर को तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। तुम कैसे कुछ नहीं करने दोगे? वो जो चाहे वो कर सकता है। मैं सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उसका जहन किस तरह काम करता है। जाहिर है मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। इस दुनिया में अल्लाह के बाद मैं उसी से डरता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे डरो, लेकिन वो बेरहम है। वो शख्स किसी की उम्र का लिहाज नहीं करता। अगर तुम्हें पैसे की जगह मालूम है तो बता दो, क्योंकि तुरंत नादिर बदला भी अच्छा देता है। मैं नहीं जानती कुछ भी। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम। यकीन क्यों नहीं आता तुम्हें? ठीक है, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। तो क्यों आए हो फिर? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे औलाद के सिवा कुछ भी नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि उनके लिए तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ, जान छोड़ दो हमारी। देखो, मैं उनमें से नहीं जिनसे तुम जान छुड़ाना चाहती हो, बल्कि मैं तुम्हारी उन लोगों से जान छुड़वा सकता हूँ। मैं तुम्हारे बेटों की हिफाजत के लिए वाहिद आदमी हूँ। नवीन, पकड़ लिया। रेहान, ऊपर आना मना था ना यार। तुमने फिर से चीटिंग की है। मीरा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाय। हेलो, क्या हाल है? मैं एक बहुत सिक्योर जगह पर फंसा हुआ हूँ। कल शाम, चाहे तुम जैसा नहीं, लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत उलझी हुई शाम थी। मुझे ये मालूम हुआ कि रोहा को मुझ में इंटरेस्ट है। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? मगर आज मैं इसे कॉल किए जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। एली की भी कोई आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आज मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ, बाय द वे, मीरा आई थी सुबह, तुम्हारा पूछ रही थी। और क्या कह रही थी वो? नो डैड, मेरे ख्याल से आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मॉम लोग एक फैमिली केओस के बीच में है। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस बहनों की लड़ाई है। क्लासिक 6 संडे सिंड्रोम। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सुजैन। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी में जिस तरह भी गुजारूं। तुम अभी भी अपने आप को 20 साल का ही समझती हो। तुम्हारी तरह 100 साल जिंदगी समझ के नहीं गुजार सकती मैं। तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानती ही क्या हो? कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं अमन ढूंढ रहा था, क्या मिलेगा यहाँ पर? तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल है सलीम। आई डोंट नो तुम्हारा क्या होगा। सदफ, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? सलीम की जिंदगी क्यों मुश्किल में है सदफ? निदा, बस भी कर। तुम हम बहनों के मामले से दूर हो सलीम।
सदफ, सदफ, व्हाट डू यू मीन? हाँ, खुलकर कहो। तुम्हारी कोई एडवाइस मेरे किसी भी काम की नहीं है। फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ो। क्यों मुझे तंग कर रही हो? अगर मेरी नसीहतें इतनी बुरी लगती है तो फिर क्यों आती हो मेरे पास? हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। आई एम सिक ऑफ यू। देखो सदफ, बात बदलकर मेरा गुस्सा मजीद मत बढ़ाओ। मैं गुस्सा दिला रही हूँ? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मुझे कुछ करने की थोड़ी जरूरत है। निदा, मेरी प्रेजेंस ही काफी है तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। बाबा से यही बातें करके उन्हें अपना किया हुआ तुमने। मेरे दूर रहने में तुम्हारी बेहतरी, इस तरह तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, सही है ना? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि तुम सालों तक गायब रहती हो। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना ही अच्छा नहीं लगता? क्या? निदा, तुम मुझसे हमेशा ही गुस्सा रहती हो। तुम मुझे माफ ही नहीं करना चाहती हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? गुमाओ मुझे पैदा करती इस दुनिया से चली गई थी। बताओ मुझे। इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। मेरी कोई बात तुम्हें पसंद ही नहीं आती। सुना तुमने? नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे पास आके बहुत ही बड़ी गलती की है। ओ गॉड, मॉम की जगह मुझे ही उठा लेते इस दुनिया से। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अरे मॉम, मेरी जान, चुप हो जाओ, रो नहीं। ठीक है, आ जाओ आराम से, यहां बैठ जाओ आराम से। तुम देख ही रहे हो, हमारी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं जो हल नहीं हो सकते, और इन पर डिस्कशन नहीं होगा और खामोश रह रहकर वो चीजें बढ़ती जाती हैं। फैमिली इश्यूज इसी किस्म के होते हैं। अचानक से क्या कुछ हो जाए पता नहीं होता। बिल्कुल। मालूम ही नहीं होता कि इंसान जाए तो जाएगा। जब साइकोलॉजी को बाहर से देखा जाए तो हर चीज पिंक पाउडर लगती है, मगर जब एक स्टेप अंदर रखा जाता है तो फिर नहीं पता चलता कौन सा कलर है। मैं जाकर मॉम को देखता हूँ। ठीक है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। मीरा, वो कल बहुत मुश्किल दिन था और तुम बिल्कुल सही थी। मैंने उधर अपना कंट्रोल लूज कर दिया। अगर हाँ गलत उस आदमी के साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ। मैं चाहता हूं तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे हाथ में रहे, तुम्हारे वजूद को कोई और न छू सके, और मैं अपने हाथ और मुंह को दोनों को कंट्रोल कर लूंगा। प्रॉमिस करता हूं कि सब सही करके दिखाऊंगा। ठीक है ना मीरा? बस यही कहना चाह रहा था। इमरान, कहिए। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
सुन रहा हूं। तुम सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे। जब मीरा हॉस्पिटल में थी तभी मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दूर रहना, लेकिन तुमने। आई एम सॉरी, मैं उससे दूर नहीं रह सकूंगा। पहले दिन से मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम वाकई में एक खतरा हो, और कल शाम को तुमने सबके सामने प्रूफ भी कर दिया। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहीं ज्यादा बातें की जा सकती हैं, मगर मैं अपने आप का दिफा नहीं करूंगा। क्योंकि इसमें दिफा करने का कोई जाविया भी नहीं है। तुम खुद देख लो कि तुम मीरा को कितना हर्ट कर रहे हो, उसकी जिंदगी कितनी डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ, जवाब दो। ऑर्कन ने उसे हर्ट किया और तुमने अपने मुक्के से मसला हल कर दिया। तुम्हें पता है तुम ऐसे ही हो, बात करनी तो तुम्हें आती नहीं, मामला कैसे हल करोगे? नूर साहिबा, मेरा और मीरा का एक रिलेशनशिप बन चुका है, आप उसके बीच में तुम ना आए लोगों तो के बीच में क्या हो सकता है? तुम एक हैंडसम लड़के हो, हाँ ठीक है, समझदार हो, आगे बढ़ने की सलाहियत है, ख्वाहिश भी रखते हो तुम, लेकिन जोलोदरे की धूल अभी तक तुम्हारे पांचों में लगी हुई है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। इमरान मीरा अमेरिका से ऑर्कन की प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का सोच कर आई थी, और तुम्हारे करीब इसलिए आई क्योंकि वो ऑर्कन से नाराज थी। मैं ये सब मीरा के मुंह से सुनूंगा तो यकीन करूंगा। वो लोग दोबारा साथ होंगे और तुम देखोगे। तुम्हें यकीन ना आए शायद, लेकिन वो बहुत जल्द एक साथ होंगे। मैं तुम्हें एक बात फिर कह रही हूँ इमरान, मीरा के लिए अगर तुम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो तो उससे दूर रहो। मुझे अच्छा लगा। जानता हूं, मैं फील कर सकता हूं। क्या तुम्हारी लाइफ में भी कभी ऐसी कोई गड़बड़ हुई है क्या? हमेशा मैं ही बोलती रहती हूँ, आज तुम भी कुछ शेयर कर लो। अपने दुख को अपने अंदर छुपाकर मैं एक अच्छा लिस्नर बन गया हूं। वक्त के साथ साथ ये दुख कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। बहुत अरसे से इसे बर्दाश्त कर रहा हूं। काफी बड़ा गम लगता है। मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया है ना? एक्चुअली मैं निकल ही रहा था, ये मेरी आखिरी क्लास थी। तुम्हारे साथ ही चलता हूं मैं। आर यू श्योर? मेरे घर चलोगी मेरे साथ? फिर कभी, अभी नहीं चलती, थैंक यू। क्या फायदा होगा जाने का? एक तरफ ऑर्कन होगा और दूसरी तरफ इमरान। आंटी की बातें भी सुनना पड़ेंगी। मेरा ख्याल है तो आज के दिन इन लोगों से दूर रहो तो बेहतर होगा। सही कह रहे हो, मुझे चलना चाहिए। हम शाम तक पियानो प्ले करेंगे। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगा, हो सकता है तुम मेरी हेल्प कर सको। क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? मेरी कहानी बहुत तकलीफदेह है।
यही वजह है कि मैं सब लोगों से शेयर नहीं करता उसे। मेरी गर्लफ्रेंड और अर्शा से बेड रेस्ट पर हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद है। क्या? मैं हर रोज उसे हॉस्पिटल देखने जाता हूं, इस उम्मीद पर कि वो ठीक होगी, मगर आज वो उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया है कि अब उसके पास वक्त नहीं। आई एम सो सॉरी शान। बस ये मेरी जिंदगी है। सीरियसली आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाजा ही नहीं था और मैं तुम्हें अपनी बातें बताकर परेशान करती रहती हूँ। यूं मत कहो मीरा, प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है मुझे। एनीवेज मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, तुम जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी आज। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। क्या तुम वाकई चल रही हो? हाँ ऑफ कोर्स। हम दोनों शाम तक एक लंबा ब्रेक लेंगे, पियानो बजाएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे और अच्छा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो। अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि एली मौजूद है। ये यहाँ है तो मीरा लोग भी आएंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मीरा और ऑर्कन में से कोई नहीं आएगा। वैसे भी ऑर्कन को कोई काम था और तुम घर पे रहकर क्या करोगी? आओ बैठो ना हमारे साथ। ठीक है फिर चलो आ जाओ। हाय। हेलो। क्या हाल है? रात वाली पार्टी तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर आ चुकी है। तुम लोगों ने अकेले नहीं बल्कि सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ। क्या? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि पार्टी के एंड में जो कुछ हुआ उसकी कोई न्यूज वैल्यू नहीं है। एक्चुअली अगर ऑर्कन ने किसी को चीट ना किया होता तो ये बहुत बड़ी न्यूज होती। ऑमलेट मजे का है क्या? हाँ, बुरा नहीं। जब देखो इसकी हाँ में हाँ ही मिलाता रहता है। हाँ रोहा, तुम्हारे सीरियल किलर ने एक कत्ल और कर दिया। मेरा सीरियल किलर कहाँ यार? जिस दिन तुम लोग फनलैंड गए थे उस दिन भी वहाँ से एक लाश मिली थी और अब उसी तरह का एक मर्डर और हुआ है। ये देखो। अरे यार किसी का कत्ल भी हुआ तो उस रात दिखाओ मुझे। इस बार लाश समंदर से मिली है और उसी तरह से मारा गया है। मुझे तो सारी न्यूज एक जैसी लगती है यार। हाँ बुराक, वो तो नहीं आ रहा था ना? मुझे तो यही कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। सी यू अगेन। बहुत टाइम हो गया यार। जाले मत जाओ प्लीज। मैं कहीं जाकर सुकून से चाय पीऊंगी। सी यू। हर कोई हवाओं में अफवाहें उड़ा रहा है। मगर तुम भी कुछ कम नहीं हो ऑर्कन। एली कुछ सही है। ओके सी यू। चलो अब तुम भी जाओगे। इस तरह मुंह क्यों बना बैठे हो? पहले जरा अपना मुंह तो देखो। ऐसी हरकतें करने में क्या तुम्हें बहुत मजा आता है? हाथ मत लगाओ। मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, फिर मुझे झूठा क्यों मनाया? मैं इस वक्त नहीं आने वाला था लेकिन बाद में मेरा आने का मूड हो गया। ठीक है, तुम अपने मूड को खराब मत करो और इसी तरह एंजॉय करो। चलो चलते हैं। कल जो कुछ तुमने किया है उससे बहुत मजाक बना है तुम्हारा। बेहतर होगा तुम यहाँ अकेले बैठकर सोचो इस बारे में। अच्छा, ख्याल रखना। बुराक का मैसेज है। कह रहा है हम लोग भी नहीं बैठे, ऑर्कन को अकेला छोड़कर आ गए।
देख रही हो सब नाराज है उससे। थोड़ा सब्र करो, फिर तुम देखना कि मैं अपना बदला कैसे लेती हूँ। यार याले, आई थिंक तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना करूँ? कुछ करूँगी नहीं तो मेरे दिल को कैसे चैन आएगा? मुझे लाजमी कुछ करना होगा। जाओ जाके अपनी बहन से बात करो, वो अपसेट होगी। देखने से तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती हो, और एक दूसरे से लड़ने के बाद तो तुम दोनों की मोहब्बत और बढ़ जाती है। सदफ मैडम अंदर हैं क्या? सर वो पूल साइड पे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सही है। मैं जब भी निदा से मिलने आता था तो ये कह के आता था कि सदफ का होमवर्क करवाने जा रहा हूँ, और लोग समझते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि होमवर्क तुम्हारे डैड करवाते थे। हाँ, मगर हमारे डैड के पास इतना वक्त कहाँ होता था हमारे लिए। हाँ, मुझे याद है, सब तुम्हारा ही बहाना होता था। और मुझे याद है अच्छी तरह तुम कितने कॉन्फिडेंस से अपने बाबा के सामने कहा करती थी, फारूक क्या तुम मुझे मैथ्स का होमवर्क करवा दोगे? होमवर्क क्या होना था, हमें तो बस एक दूसरे के करीब होना होता था। हाँ, तो मैं क्या करती फारूक, मुझे तुमसे मोहब्बत ही इतनी थी। बिल्कुल नहीं, बस अपनी बहन की जिद में किया करती थी तुम सब कुछ। आखिर मैंने उसका असर उतार ही दिया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मान लेती हूँ। निदा, क्या हो गया? चलो यहाँ से। वो क्या है? मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि मेरी बहन मुझसे नाराज है तो परेशान होगी, लेकिन नहीं, वो तो बहुत खुश है माशाल्लाह। रिलैक्स करे। उम्र में मैं बहुत छोटी थी और पता है बहुत ऊटपटांग हरकतें करती थी, मगर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। बड़ी भी हो चुकी हो और खूबसूरत भी। लेकिन मेरे लिए हमेशा तुम निदा की छोटी स्वीट हार्ट बहन ही रहोगी बस। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और मैं किसी और औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता? सही कह रही हूँ ना? मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता। कहाँ जा रहे हो? पहले मैं स्टीम बात लूंगा, फिर तुम्हारे बाबा के साथ मीटिंग है, फिर मिलते हैं। ठीक है। देख रहे हो ना, उससे किसी चीज की परवाह नहीं, वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए वो सब कह कर गई थी। निदा, बात सुनो, हर किसी का ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन अलग होता है। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना निदा। अब सदफ को देख लो, उससे जो मिलता है उससे फ्लर्ट करती है, यही उसकी नेचर है। आखिर मसला क्या है निदा? मेरा मतलब है कि सदफ का फारूक से करीब होना यही बुरा लग रहा है ना तुम्हें? यही इशू है ना? सलीम, मुझ पर ये इल्जाम मत लगाओ। सदफ का इल्जाम बर्दाश्त कर लिया था मैंने, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगी मैं। स्टॉप इट। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर
हो सकता है कि सदफ के साथ तुम्हारी इतनी नाराजगी तुम लोगों के साथ गुजरे हुए किसी और ड्रामे की वजह से हो। सलीम, जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो इस बात को और ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना दूसरे के जहन में ऐसी बातें आ सकती हैं। ओके, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अगर ऐसा ही है तो हम इस टॉपिक को आज बिल्कुल खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच।